कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कानून और व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस रात्रिकालीन गश्त बढ़ाए। कोरेक्स, गांजा तथा अन्य नशीले पदार्थ पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। इसका जिले में प्रवेश रोकने के लिए सीमाओं पर कड़ी जांच करें। कोरेक्स के मूल स्रोतों पर चोट करें। रीवा में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन नशीले पदार्थ हमारी युवा पीढ़ी को नशे की राह में ले जाकर विकास को बेमानी बना रहे हैं। कोरेक्स तथा अन्य नशीले पदार्थ मुख्य रूप से आसपास के राज्यों से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के विरुद्ध कड़े वैधानिक प्रावधान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाएगा। शराब की अवैध बिक्री करने वाले पैकारों पर कड़ी कार्रवाई करें, जिससे वह दोबारा इस कार्य को करने की हिम्मत ना कर सके। नशा अपराधों का बहुत बड़ा कारण है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में चोरी की बढ़ती हुई घटनाएं चिंताजनक हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में स्थित अधिक गंभीर है। चोरी में सक्रिय बाहर की गैंग तथा स्थानीय गैंग पर कार्रवाई करें। अपराधों पर नियंत्रण के लिए मुखबिर तंत्र को मजबूत करें। पुलिस अधिकारी मातहतों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर कड़ी निगरानी रखें। अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कठोर कदम उठाएं, जिससे आम जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। यातायात को ठीक किए बिना शहर का सौंदर्य नहीं बढ़ेगा। यातायात पुलिस तथा नगर निगम मिलकर यातायात व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। ऑटो के लिए स्थान निर्धारित करें। पार्किंग तथा ठेले वालों के लिए स्थान तय करें। ऑटो यूनियन के साथ बैठक करके उनसे भी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के संबंध में सुझाव लें। यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 2 माह तक लगातार प्रयास करें। व्यवस्थाएं ठीक करने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही भी करें। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के विधायक अभय मिश्रा के साथ पूर्व प्रत्याशी सहित हजारों लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया था और 13 जुलाई को रीवा बंद का आह्वान किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना प्रभारी, सिपाही और नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब उप मुख्यमंत्री की नींद खुली और कड़े निर्देश दिए। इस धंधे को पास से देखा है, शराब के सिंडिकेट को और ये नशे कारोबार को, तो मैं इसका सच को अंदर से अच्छी तरह से जानता हूँ। उस ज़माने में जब 15 लाख रुपए महीना एसपी को मिलते थे, तो आज तो 25 लाख रुपए महीने का ये धंधा है। तिहाई से लेकर 2-2 लाख रुपए महीने से लेकर पुलिस के एक संतरी जो गेट खोलता है वहाँ तक पैसा फिक्स है। ये एक सिस्टम है। और ये जो इतने शराब में अपराध हो रहे हैं और जो आप दिखाते हो कि आबकारी की टीम ने दबिश दी, इसको मारा, फिर पुलिस गई, ये ठेकेदारों के एरिया में जो एक दूसरे के हम माल फेंकते हैं, अवैध पैकारी के यहाँ शराब को जलाते हैं, तो उसकी लड़ाई है। कुल मिलाकर जो शराब का ठेका होता है, जैसे 18 करोड़ की एक दुकान है और उसकी सेल है 22 करोड़, तो यहाँ पर डिपो में जो मटेरियल आता है वो अवैध है, आधा आता है, आधा वैध आता है। जितना वैध से बिक गया वैध से, बाकी एसपी का रेट था 15 लाख रुपये, आज 25 लाख से कम ना होगा। मैं ढाई जानता हूँ शराब का जो सिंडिकेट पूरे कॉन्ट्रेक्टर मिलकर इससे नीचे नहीं कोई क्यों कोरेक्स में पहले कोरेक्स में तो और फायदा, उसमें तो ड्यूटी भी नहीं लगती, पूरा बैक आ रहा है, तो ऊपर का पूरा नंबर जो होगा। इस धंधे को पास से देखा है, शराब के सिंडिकेट को और ये नशे कारोबार को, तो मैं इसका सच को अंदर से अच्छी तरह से जानता हूँ। उस ज़माने में जब 15 लाख रुपए महीना एसपी को मिलते थे, तो आज तो 25 लाख रुपए महीने का ये धंधा है। तिहाई से लेकर 2-2 लाख रुपए महीने से लेकर पुलिस के एक संतरी जो गेट खोलता है वहाँ तक पैसा फिक्स है। ये एक सिस्टम है। और ये जो इतने शराब में अपराध हो रहे हैं और जो आप दिखाते हो कि आबकारी की टीम ने दबिश दी, इसको मारा, फिर पुलिस गई, ये ठेकेदारों के एरिया में जो एक दूसरे के हम माल फेंकते हैं, अवैध पैकारी के यहाँ शराब को जलाते हैं, तो उसकी लड़ाई है। कुल मिलाकर जो शराब का ठेका होता है, जैसे 18 करोड़ की एक दुकान है और उसकी सेल है 22 करोड़, तो यहाँ पर डिपो में जो मटेरियल आता है वो अवैध है, आधा आता है, आधा वैध आता है। जितना वैध से बिक गया वैध से, बाकी क्या मांगे थी आपको? देखिए, यहाँ के एसपी, कलेक्टर, उच्च अधिकारी नशे का कारोबार करवा रहे हैं। कोरेक्स में ड्यूटी नहीं लगती थी, उसमें बहुत कमाई है और थाने बंधे हुए हैं, एसपी का पैसा बंधा है, आबकारी में कलेक्टर और एसपी का महीना बंधा हुआ है, आबकारी में फर्जी बैंक गारंटी का फुल प्रूफ मामला है, कलेक्टर उसके खिलाफ एक्शन नहीं कर रही हैं। फर्जी बैंक गारंटी में यहाँ दुकानें उठी पिछले वर्ष, इससे ये साबित होता है कि कलेक्टर इन्वॉल्व हैं, इसमें संरक्षण दे रही हैं।
और एसपी को आप मेरा भरोसा करिए 25 लाख रुपए महीना मिलता है शराब के धंधे से। कोरेस का अलग से मिलता है और 34-2 बनाने का अलग से मिलता है। और ये जो छोटे छोटे ठेके हैं एक दूसरे के इलाके में जो ये शराब फेंकते हैं, नंबर 2 की शराब आती है, जहरीली शराब तक आती है, उसको लेकर ये जो झगड़े होते हैं उस पर पुलिस का आबकारी के अधिकारी जाते हैं और फिर पुलिस उल्टा उनके ऊपर झूठा मुकदमा बना रही है। कोरेस की स्थिति ये है कि बच्चे हमारे यहाँ लगभग बर्बाद हो गए, इसीलिए वो नशेगत अपराध में इतने लीन हैं, कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े नेता, यहाँ जो सत्ताधारी नेता हैं, ये इन अधिकारियों से ज़मीन लिखवा रहे हैं। शहर की कौड़ियों के दाम ज़मीनें लूटी जा रही हैं। ये किस मुंह से बोल पाएंगे, इन अधिकारियों पर दबाव बना पाएंगे जो नीचे ज़मीन से पैर से लेकर सर तक गलत कामों में लिप्त हैं। ये नहीं बोल ही नहीं सकते। और अधिकारी भी सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो, तुम रीवा बेचो और हम यहाँ से सूटकेस में 1 साल में 10-5 करोड़ रुपए उठा के ले जाते हैं। क्या लगता है तो ये तो अच्छा पैसा कमा के ले जा रहे हैं और हमारी जनरेशन है तो पूरी चल रही। और रीवा 1 नंबर है पूरे देश में नशेगत अपराध। आज ये बिहार, उत्तर प्रदेश सबको फेल कर चुका है। आप देखिए सरकार बदल गई, कोई टीआई नहीं बदल रहे, एसपी नहीं बदल रहे, ये सब कोरेस दारू के धंधों में लिप्त हैं, इनका पैसे पार्टनरशिप में लगे हैं और ये सब एसपी को महीना दे रहे हैं, कलेक्टर को आबकारी डिपार्टमेंट महीना दे रहा है, सब कुछ एकदम लिप्त है और हमारा रीवा जल रहा है। अभी गुरमीत सिंह मंगू जी के नेतृत्व में आज ये पूरी टीम, हाँ, राशि है, अवैध राशि है, ये एसपी के पास से होकर कहाँ तक जाती होगी? एसपी को तो मुझे मालूम है, ऊपर का मुझे नहीं मालूम, मैं क्यों झूठ बोलूं। पहले हमारा ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ के, ये भोपाल में गृह मंत्री को अलग पैसे दे देते हैं, इनके अधिकारियों के अलग चयन है, वहाँ आयुक्त को अलग देते हैं, यहाँ एसपी और डिपार्टमेंट के माध्यम से कलेक्टर को अलग देते हैं, इकट्ठा कलेक्शन करके। हाँ, नेता और मंत्री इनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इनके खुद भी पैसे लग गए। अभी आप कह रहे थे सर, हाँ, कि मैं जानता हूँ कि किसको कितना पैसा जाता है। हाँ, मैंने इसलिए बताया क्योंकि 4-5 साल पहले मैंने इसको पास से देखा है, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए मुझे पता है ना सब चीज़, मुझे अंदर की चीज़ है, मैं उसमें कोई छुपाने और उसकी करने वाली बात नहीं है। मैं इसी शहर का हूँ, हर व्यक्ति जानता है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ? अधिकारियों को 4 बजे ये थाने में मिनिमम 2 लाख रुपए और 34-2 बनाने का 1 लाख रुपए अधिकारियों के प्रति जनता और इनका 50% में जो पैसे लगे हुए हैं हर कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जैसे सबरिया में लगा हुआ है, चौराटा में लगा हुआ है, ये अलग है। और नंबर 2 की जो शराब डिपो के थ्रू आती है और बिना ड्यूटी के बिकती है, उसका पैसा अलग है। इसमें तो इतना पैसा है कि दोनों हाथ से बटोर रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री रीवा आ रहे हैं, उनको घेरने का प्रयास क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जब वे पूरे कुएं में भाग घुली हो तो किसको किसको घेरोगे? मेरा तो इतना कहना है कि हम तो जनता के बीच में ये अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। असली लड़ाई ये तभी जीती जा सकती है नेताओं के मत्थे और इस सत्ता के मत्थे नहीं, जब यहाँ की महिलाएं शराब दुकानों को घेरेंगी, बाहर निकलेंगी। यहाँ की जनता जब लड़ेगी। दुखद बात यह है कि इन सब गलत कामों में आखिरकार जनता कहीं ना कहीं घूम फिर के अपना मोहर लगा देती है कि मुझे ये स्वीकार है। भाई उसका वोट, भाजपा जीत रही है, उसका वोट ये बता रहा है कि जनता को स्वीकार है, इसीलिए ना सब मारे जा रहे हैं। एक तरफ जनता रो भी रही है। आपने पुलिस के खिलाफ ही पुलिस को ज्ञापन दिया है। हाँ, तो जो ये तो इनसे हम उम्मीद नहीं करते, बाकी हमने अपना काम करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।